आपको पता था कि जेनजी का जो पूरा प्रोटेस्ट है वो अब अल्फा आंदोलन में बदल गया है? जी हाँ, मैं आपको कुछ अभी क्लिप सिखाऊंगी जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं कि स्कूल के बच्चे इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने लेवल पर। कहीं पर टीचर्स नहीं है, कहीं पर क्लासरूम में बेंचेस नहीं है। इसको लेकर ये प्रोटेस्ट काफी तेज हो गया है और एक जगह नहीं, देश के कई राज्यों में इस तरीके की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कई जगह से इस तरीके के कि जेन अल्फा के बच्चे अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसकी आपको एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ, वो विजुअल प्ले करिएगा। अगर आप बैक स्टेज में हैं प्रिया, कैन यू प्ले दोज विजुअल्स ऑफ द स्कूल गर्ल्स प्रोटेस्टिंग? और इस वीडियो को दिखाइएगा कि क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमारे पास स्कूल में टीचर्स नहीं है, अगर 10 बजे तक टीचर नहीं आया तो स्कूल का जो गेट है हम उसे लॉक कर देंगे। इसी तरीके से ये एक झलक थी। अब आपको वो उत्तर प्रदेश की थी, ये राजस्थान का आपको दिखाती हूँ। राजस्थान में बच्चे सड़क पर हैं और इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जेन जी जो आंदोलन है वो अब जेन अल्फा में बदल गया है। जेन अल्फा यानी कि वो बच्चे जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं, और आप सोच सकते हैं कि वो स्कूली छात्र होंगे, मिलेनियल्स के वो बच्चे हैं। और इस समय ये देखिए लड़के, कहीं टीचर्स शॉर्टेज, कहीं पर बेंच, कहीं पर क्लासरूम, इसको लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और जगह जगह इस तरीके के वीडियोस बन रहे हैं। अब क्या आप इसे कहेंगे कि इसे जॉर्ज सोरोस करवा रहे हैं? ये तो खुद बच्चों में एक कॉन्शियसनेस आई है, एक जागरूकता आई है, जिसके वजह से बच्चों की कंप्लेंट है कि टीचर्स, सरकारी स्कूल्स में टीचर्स को सैलरी मिलती रहेगी लेकिन वो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने नहीं आएंगे। तो आज जब शिक्षा को लेकर पूरे देश में इतनी बड़ी जागरूकता है तो फिर जाहिर सी बात है कि स्कूल के बच्चे भी प्रोटेस्ट करेंगे। क्या आप मोदी जी इनको रोक देंगे? क्या मोदी जी इनके खिलाफ FIR करेंगे, इन मासूम बच्चों के खिलाफ? तो मैं राय साहब से शुरू करूंगी कि राय साहब, आपको क्या लगता है कि अगर ये जेन जी मूवमेंट अगर जेन अल्फा में तब्दील कर रहा है, ये मोदी जी के लिए इसके क्या मायने हैं? इस आंदोलन के प्रकृति को समझने के लिए बहुत लोगों ने इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा, जो अपने स्पॉन्टेनिटी में पैदा हुई है। वो ये देख उनको समझ में आ रहा था कि विदेश से आए हुए अभिजीत के बैठने से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है और फिर 20 तारीख के बाद जब सोनम जी आए तो आंदोलन परवान चढ़ा। वो इस चीज को भूल जाते हैं कि मेरे ख्याल से 13 जून को कोटा में, राजस्थान में जो ऐतिहासिक रैली हुई थी छात्रों की गूंज करके, उसमें जो सारे सवाल उठ रहे थे उसके भीतर से एक आंदोलन की खदबदाहट थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली शहर में, राजस्थान में, अन्य राज्यों में भी, चाहे वो NSY और यूथ कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो समाजवादी छात्र सभा के लोग हों, चाहे SFI आयशा के लोग हैं, अपने अपने तरीकों से एक जनजागरण चला रहे थे। और क्योंकि ये नीट लीक ही पहला लीक नहीं है, इनकी सरकार में 152 लीक परीक्षा के आउट होने का पूरा आंकड़ा इस देश के नौजवानों के सामने है। तो ये जो बच्चों में गया है, अब आप सोच लीजिए कि इलाहाबाद के बगल का एक जिला फतेहपुर, उसमें एक गांव है नसीरपुर इंटर कॉलेज, सर्वोदय इंटर कॉलेज के सारे लड़के सड़क पे आ गए और उसमें बहुतों के पास, उन्होंने तैयारी देखिए, अंबेडकर साहब की तस्वीरें उनके हाथ में थी और वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पंखा नहीं चलता, बिजली नहीं चलती, टॉयलेट में दरवाजे नहीं है, गंदे हैं, क्लासरूम मेंटेन नहीं है, स्कूल से चारों तरफ से दुर्गंध आती है। प्रिंसिपल समझाते रहे, ABSA समझाते रहे, BSA ने हाथ जोड़कर लड़कों ने कहा लिख कर दो। वो लिख के दिया कि 24 घंटे के अंदर सारी चीजें शुरू हो जाएंगी और सारा सुधार आपको दिखने लगेगा, तब लड़के क्लासरूम में लौटे। तो ये आंदोलन देखिए, एक तरफ जो ये पूरा
कह रहे थे कि साहब इसमें स्टूडेंट नहीं है, इसमें नीट के विद्यार्थी नहीं। छात्र आंदोलन में आई कार्ड लेकर कोई नहीं जानता। अगर मेरी बेटी और मेरे बेटे का परीक्षा पत्र लीक होने के कारण वो एक भारी मानसिक दबाव में है और मैं अगर आर्थिक दबाव में हूं, तो मेरी भी जिम्मेदारी होती कि उस जगह पर पहुंचूं जहां मेरा लड़का सामूहिक रूप से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। तो ये सारे बच्चे, इनके घरों में यही आंदोलन मैं पहले भी मुझे लग रहा था कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम किसान आंदोलन के बारे में अपने परिवार को नहीं समझा पाए। हम नागरिक आंदोलन के सवालों से भी उनको सहमत नहीं करा पाए, जो हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे चाचा चाची और बुजुर्ग थे। लेकिन इस आंदोलन के लिए हमें समझाना ही नहीं पड़ा। जिस महंगी शिक्षा की मार हमारे जैसे मध्यवित्त, निम्न मध्यवित्त और लोअर क्लास के आर्थिक समुदाय के सामने है, उसको कुछ नहीं बताना, उसको कोई आंकड़ा नहीं देना। वो फीस के दिन, जैसे आपको ईदगाह कहानी में हामिद के माँ का अगर याद हो कि ईद आते ही उसके पिता किस तरह परेशान हो जाते थे, न कपड़ा खरीदने के लिए पैसा, न खिलौना के लिए पैसा है, न ईद की सवैयां खरीदने के लिए पैसा, और अफरा तफरी में इधर उधर दौड़ते थे। प्रेमचंद की वो अमर कहानी। उसी तरह से हर परिवार में जब फीस की बढ़ोतरी, सीट की कटौती, प्राइवेट स्कूलों को फ्लोरिश करने के लिए हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 20,000 करीब टोटल उन्होंने सीट की कटौती किया है। तो ये बच्चे जो है आज जिस तरह के सामाजिक संघर्षों को, माँ बाप के तकलीफों को देख रहे हैं, हमारे समय का जो बचपन था उससे हम तुलना नहीं कर सकते। ये गरीबी को भी समझ रहे हैं, बेरोजगारी को समझ रहे हैं, आर्थिक विषमता को भी समझने लगे और सत्ता की निरंकुशता को समझने लगे। ये जो हमारे मोदी जी का आपने सुनाया है, ये शर्मनाक भाषण, इसको अपराध शास्त्र में कन्फेशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। एक अपराधी जिसके सर पे उसका पाप बहुत ज्यादा बोलने लगता है, तो वो स्वीकार करने लगता है कि मैंने ये हत्या की, मैंने ये बलात्कार की, मैं इस अपहरण में शामिल था। और गंभीर प्रकार के अपराधों की कन्फेशन से कोई माफी नहीं होती है। मोदी जी 22 बच्चे जो है उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं जंतर मंतर पर, जिसको लेकर लोग घूम रहे हैं, जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। और तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम इस जमहूरियत के अगुआ हो। किसी भी आधी रात के स्पीच में उन 22 बच्चों को तुम याद नहीं कर पाए। आज तुम सफाई दे रहे हो, आज तुम संसद की प्रक्रिया और उसकी तारीफ कर रहे हो। तुमने एनटीए को खत्म न करके वही अपराध किया। अब ज्यादा व्यवस्थित ढंग से पेपर लीक होगा। एनटीए इज टोटली डोमिनेटेड बाय आरएसएस पीपल। वही एक सवाल आपसे और करूंगी, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी स्टोरी जो टॉप ट्रेंडिंग है वो यही है कि जेन जी का प्रोटेस्ट जेन अल्फा में बदल गया है। जेन अल्फा अगर इस समय प्रोटेस्ट करता है और अगर वो कहता है कि उसके स्कूल में टीचर्स नहीं आ रहे हैं, उसकी क्लासेस में पंखे नहीं लगे हुए हैं, तो क्या ये मोदी जी के ऊपर एक बहुत ही सैड कमेंट्री नहीं है? क्या आज ये बच्चे मोदी सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे एक तरीके से? इसका मोदी जी पर क्या असर होगा? उसके बाद में सर्वेश के पास जाती हूँ जी। मोदी जी पर ही नहीं, मोदी जी ने शिक्षा पर जितना बजट कम कर दिया है कि 2% भी शिक्षा पे नहीं, और उसका ज्यादा अच्छा तनख्वाह और इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। कोठारी कमीशन से लेकर राधा कृष्णन कमीशन तक देख लीजिए कि शिक्षा पर 10% की मांग हुई थी, आज 2% पे चला गया। शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण हो गया है। ये जो लड़के सवाल उठाए, ये मोदी जी के मुंह पर तमाचा। और ये अल्फा नहीं, अल्फा से लेकर मिलेनियम और क्या मुझे तो याद नहीं है, बड़े बुजुर्ग तक के आंदोलन है। आप लोगों ने बहुत बार दिखाया कि जंतर मंतर पर किस तरह से सीनियर सिटीजन आकर खड़े रहते हैं। बड़े बड़े सीनियर पत्रकार खाली रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते थे, वो जाते थे कि मेरा बच्चा भी इसी में कहीं खड़ा है, इसलिए मैं इसे समझना चाहता हूँ। और अभी राहुल गांधी ने जो कहा कि तुम अतीत के हो, ये लड़के भविष्य के हैं, तो अतीत के हर चीज को एल्बम में नहीं सजाया जाता है। अतीत की हर तस्वीर दीवार पर नहीं लगाई जाती है। अतीत के कुछ चीजों के लिए घर में कूड़ेदान होता है, मोदी जी के लिए वही जगह है। 240 से जब 140 होंगे 2029 में, तो बाकी लोगों के लिए कूड़ेदान सजा बैठा है। हर चौराहे पर जिस कूड़ेदान में जंतर मंतर में कूड़ा बटोरा जा रहा था, उस कूड़ेदान से माननीय सदस्यों को, संसद सदस्यों को दिल्ली की सीमा से बाहर किया जाएगा। यह आंदोलन एक तरह से उस सत्ता के खिलाफ है
जिसके पास कोई शिक्षा नीति नहीं, रोजगार की नीति नहीं, आर्थिक नीति नहीं, कृषि नीति नहीं, अमेरिका के बिल को 100% टैरिफ को बर्दाश्त करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन पंजाब के किसान को दिल्ली के सरजमीन पर ले आने के लिए तैयार नहीं है। नीलू जी।